कुछ लोगों के ऐसे मेरे पास प्रूफ है, जो मैं उनको दिखा दिया ना, उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी, उनकी हिम्मत क्या है कि मेरे को टिकट नहीं देंगे। दबाव है इसका, दबाव ऐसे है कि इसने एक मीटिंग रखी थी भट्टा कॉलोनी में, उसी मीटिंग में हमारे कुछ साथी थे, तब उन्होंने इससे पूछा था भाई हो सकता है आपकी टिकट काटी जाए, रविंद्र बावरी को दी जाए, क्योंकि आप पार्टी के खिलाफ थे। कैसा पार्टी में किसी में हिम्मत नहीं है कि मेरी टिकट काटे कुछ। तो अब नगीना के बारे में जो बात है, ये 6 बारी चुनाव लड़ी, किसी ने इसका ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। कारण यही था कि लोगों को इनसे सहमति थी, इनसे क्या थोड़ा प्रेम था, भाई चलो ये ऐसे समाज से इसका विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन बार बार इसका चुनाव लड़ना, बार बार करना, ठीक है। अब जैसे कि वार्ड नंबर 15 है और ये 16 की रहने वाली है, तो पहली बारी क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने दबाव दे करके नगीना को टिकट दिला दी, और जो उम्मीदवार यहाँ स्थायी निवासी था उसको टिकट नहीं दी गई। चलो कोई बात नहीं, ये एक बार हो गया, दूसरी बार फिर वही हुआ। तो अब बार बार ऐसे करने से क्या रुष्टता लोगों में आती है, इसी तरीके से मेरे में इस बात का रुष्टता आई, कभी बार बार नगीना को क्यों लड़ाया जा रहा है, जबकि इसका पूरे प्रमाण, जैसे खैरपुर की रहने वाली है, इसका पिता का नाम शेराराम है, माता का नाम लक्ष्मी है, और जाति से मेघवाल है, ठीक है। और यहाँ इसने अपने गुरु के नाम से अपना जो जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनाया, जिसका हमने कोर्ट में कंटेक्ट पेश करने लग रहे हैं, ठीक है। हमने चुनाव आयोग को भी लिखा, भाई हमने इस चीज़ की ये चीज़ें प्राप्त की है और इस पर जाँच की जावे कि ये जन्म कहीं है इसका, और जाति प्रमाण पत्र जहाँ जन्म होता है वहीं बनता है, पिता के नाम से बनता है, ना कि यहाँ जहाँ ससुराल में आने से ससुराल वालियों के नाम से बनता है। इसी बात को लेकर के हमने इसकी जांच मांगी है और नगीना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अभी 6 बार अगर ये वार्ड पार्षद बनी है तो क्यों बनी है, इसकी भी जांच की जाए, और वर्तमान में जो ये पर्चा दाखिल कर रही है इसको खारिज किया जाए। ये पार्टी के ऊपर इतनी हैवी हो चुकी थी कि इसके लिए पार्टी कोई मान्य नहीं थी, और ये हमेशा ही जो व्यक्ति चेयरमैन का दावेदार था, जो चेयरमैन बनता था, वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या निर्दलीय का हो, ये उसी के साथ रही है। इसने कोई भी पार्टी को अहमियत नहीं दी, इसने सिर्फ पैसों को अहमियत दी। ये जहाँ भी रही ये जीत के साथ रही है। अब पिछली बारी आपने देखा कि जब गणेश राज बंसल सभापति बना था तो ये उसके साथ थी, और उसके बाद में जब गणेश राज बंसल विधायक बना तो उसके साथ मिलकर के पार्टी के खिलाफ इसने वोट मांगे, ठीक है। और उसके बाद सभापति सुमित रिनवाल जी बने तो ये उसके साथ रही। अब उनके साथ रह करके अब क्या दोबारा ये पार्टी से टिकट मांगने आई है, और देखो पार्टी की ना समझी या पार्टी का देखो वातावरण के इसको दोबारा टिकट दे रहे हैं। और जो पार्टी के लिए वार्ड नंबर 15 में लड़ाई लड़ी है, पार्टी के लिए जो वोट मांग रहे हैं, पार्टी के लिए एजेंट इकट्ठे कर रहे हैं, पार्टी की हमेशा सेवा करते हैं, उसको साफ करके इसको टिकट दी जा रही है। इसका कारण क्या है? दबाव है इसका, दबाव ऐसे है कि इसने एक मीटिंग रखी थी भट्टा कॉलोनी में, उसी मीटिंग में हमारे कुछ साथी थे, तब उन्होंने इससे पूछा था भाई हो सकता है आपकी टिकट काटी जाए, रविंद्र बावरी को दी जाए, क्योंकि आप पार्टी के खिलाफ थे। कैसा पार्टी में किसी में हिम्मत नहीं है कि मेरी टिकट काटे। कुछ लोगों के ऐसे मेरे पास प्रूफ है, जो मैं उनको दिखा दिया ना, उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी, उनकी हिम्मत क्या है कि मेरे को टिकट नहीं देंगे। जो ये नगीना जानती है तभी इसको टिकट दी जा रही है, नहीं तो हम नहीं जानते तो हमें कौन दे रहा है? हमें कोई विरोधता नहीं, इसको विरोधता दी जा रही है। क्यों? कि इसने ऐसे कारनामे, तभी तो ये भयभीत नहीं है किसी से, जब आती है जिसके साथ मिल जाती है। और लोगों को इसने क्या ऐसे कोई काले कारनामे कुछ भी होता है इसने इकट्ठे किए हुए। उसे कहा था हमें जब बीजेपी ज्वाइन करी थी, डॉक्टर साहब ने, अमित जी ने कहा था भाई देखो पार्टी की सेवा के लिए आए हैं, लेकिन जायज़ काम होना चाहिए, नाजायज़ नहीं होना चाहिए। वार्ड में किसी भी व्यक्ति को टिकट दे देना, रविंद्र बावरी उसका विरोध नहीं करेगा, लेकिन इन्होंने टिकट उसको दी है जिसका हमें विरोध है, पार्टी के खिलाफ थी। यही दुख किसी और को दे दो, मैं पार्टी के साथ हूँ। आज देखो वार्ड नंबर 12 को देख लो, 3 दावेदार थे, जिसमें रमेश कुमार और सुहास स्वामी, एक रजत राव, जिनका यहाँ वोट बैंक भी है और अच्छा इनका मेल जोल है। भोबिया जो पवन भोबिया, एक दिन भी वार्ड में जाकर के किसी की सहायता या किसी के दुख सुख में नहीं जाना, उसने कोई मतलब नहीं था। लेकिन जाटवाद हावी हो गया, जाट को टिकट दे दी, बाकी को दरकिनार कर दिया। इसी बात का ही विरोध है, इस बात का ही विरोध है। हम विरोध जताएंगे, तीनों को एक करके एक का नाम हम जाहिर करेंगे और एक को जिता करके लाएंगे और उनको दिखाएंगे ये जीत के लाए हैं, फिर देखेंगे हमने क्या फैसला लेना। और जैसे ये टिकट का वितरण कर रहे हैं, गणेश राज बंसल को सभापति बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सच्चाई है। नगीना के लिए लड़ाई लंबी लड़ेंगे जब तक हम जिंदा है, फैसला करा के रहेंगे। जो
कानून जिसको या हम गलत है हमें सजा दे, वो गलत है उसको सजा दे। ये पुक्का करके पुख्ता बैठे हम।